भी स्टूडेंट्स का धमाल क्लासेस में स्वागत है। आप बच्चों देखिए हाई स्कूल के जो पेपर देने जा रहे हैं उनका मॉडल पेपर ये सेक्शन ये तैयार कर दिया गया है। सेक्शन बी आपको एक आध दिन में फिर मिल जाएगा। और देखिए दिया गया है ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे, पहले इस पैसेज को पढ़िए और पढ़ने के बाद में आप इसी में से आंसर चूज करके लिखना है। गुड डीड्स में बी डन, जो अच्छे कार्य हैं वो किए जा सकते हैं बाई एनी वन, किसी के द्वारा, इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के किसी पड़ाव में, बाई द सोल्जर्स, सिपाहियों के द्वारा, इन द बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र में, बाई द वोमेन, औरतें के द्वारा, इन द होम, घर में, द नर्स, जो नर्स डॉक्टर हैं, इन द हॉस्पिटल में, द बॉय एट द स्कूल, और जो बच्चे हैं स्कूल में, आर द इन्वेंटर, या जो आविष्कारक हैं, इन द लेबोरेटरी, वो लेबोरेटरी प्रयोगशाला में कार्य कर सकते हैं। सच परफॉर्मेंस, ऐसे क्रियाकलाप, इज द हैप्पीनेस, प्रसन्नता के साथ साथ, बोथ ऑफ द डोयर, जो करता होता है, एंड ऑफ दोज, और वो व्यक्ति, फॉर होम, जिनके द्वारा, इट इज डन, जो किया जाता है। द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड, जो अच्छे कार्य हैं उनके जो यादगार हैं, इंस्पायर्स माने प्रेरित करते हैं, अदर्स, दूसरों को, टू डू लाइकवाइज, इसी तरह विद देयर फिलोमेन, जो उनके साथी या सहपाठी होते हैं, सबको प्रेरित करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड डू लीड टू। अब देखिए इसका आंसर आपको जो मिल रहा है ना, आंसर उसी में दिया गया है, आप देख लीजिए। द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड, या such performance of a good deed is happiness both of the doer and those of the home, for whom it is done, दिया गया ना, ये हो गया है। ऐसे आपको अगला करिए भैया। हो गया। अगला आपको करना है, देखिए कि व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड डू। द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड मोटिवेट्स अदर्स टू डू गुड डीड्स लाइक वाइज विद दियर फिलोमेन। देखो इसी में दिया गया, आप चूज कर लीजिएगा, या हम बता रहे हैं। द मेमोरी, देखिए आपको द मेमोरी दिया हुआ है। द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड इंस्पायर्स अदर्स टू डू लाइक वाइज विद दियर फिलोमेन, बन गया आंसर आपका। ऐसे उसी में से आपको चूज करके लिखना है बेटा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, हु में डू गुड डीड, अच्छे कार्य कौन सकता है, कर सकता है। तो कोई आंसर दिया हुआ, गुड डीड्स में बी डन बाय एनी वन इन वॉक ऑफ लाइफ। देखिए क्वेश्चन आपको बता देते हैं, देखिए द, इसी में दिया गया द गुड डीड में बी डन, ऊपर ही दिया गया है, या आंसर सबसे ऊपर, द गुड डीड में बी डन बाय एनी वन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, बस हो गया आंसर। इसके बाद में फिर अगला आपका होता है बेटा चौथा। चौथा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए उसको भी। फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज व्हिच मीन्स समथिंग डन, जो कोई किया जाए उसके में डीड माने कार्य होता है, तो आंसर आपका बन गया है। अब अगला है 4 से 8 में आपको आंसर देना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इसके आपको उचित आंसर देना है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर, अब आपको इसमें लगा देना है नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं है। आप क्या प्रयोग करेंगे, बी, ए आर्टिकल, बी में दिया है ए आर्टिकल ना, ए आर्टिकल आपको लगाना है, हाँ ये आर्टिकल लगा देना है, समझ गए। चलिए अगला आपका दिया गया है भैया कि आई यूजुअली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास। अब आपको बताना है, आई यूजुअली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास, मैं अक्सर क्या करता हूँ क्लास में, लाइब्रेरी। आई यूजुअली स्टडी, मैं अक्सर अध्ययन करता हूँ, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में, फॉर एन आवर आफ्टर क्लास, क्लास के बाद में। तो आपको बताना है भैया यूजुअली शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, थोड़ा सा गलत हो गया था। यूजुअली के लिए आप प्रयोग करना है, क्या करना है, एडवर्ब, ध्यान रखिएगा। बी आंसर सही है। एडवर्ब इसलिए है क्योंकि जहाँ यल वाई लगेगा, ध्यान रखिएगा, एडवर्ब ही होता है वो। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज फॉर हेल्थ गुड डूइंग इज। तो इसका सही जवाब होगा, एक तो दिया हुआ है पहला है ना कि एक्सरसाइजिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, ये गलत है। दूसरा होगा
डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ये सही है आपका, बी नंबर सही है आपका। हेल्थ इज गुड एक्सरसाइज ये गलत है। चलिए, हेल्थ इज गुड फॉर डूइंग एक्सरसाइज ये गलत है, बी सही है, बी पर टिक लगा दीजिए। आपको गोला करना रहेगा, टिक लगाना रहेगा बेटा वहाँ। अगला देखिए, चूज द वर्ड रंगली स्पेल्ड, आपको बताना है कौन सा शब्द यहाँ गलत छपा है या स्पेलिंग सही नहीं है। तो टीजर है चढ़ाने वाला, ये स्पेलिंग सही है। टीथिंग है, ये भी सही है। और टीडियस थकाने वाला, ये भी सही। टीटो टालर आशय होता है शराब न पीने वाला, टी वो होता है यहाँ, यही गलत है। यानी आपका डी आंसर यहाँ सही है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला देख लीजिए। अगला दिया है he died, अब लगाना है ऑफ कालरा, फ्रॉम कालरा, विद कालरा, टू कालरा। तो यहाँ आपका बेटा बी आंसर सही है। he died, कालरा के पहले ऑफ का प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होगा। अब दिया हुआ है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक आपको आंसर देना है। आपने जो पढ़ा होगा, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स, आपके लेसन प्रोज के लेसन पढ़े होंगे तो उसी पर आधारित है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन का चुनाव करना है। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देना है। क्या है? पहला है लेंचो विश्ड, लेंचो की इच्छा थी। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। फार किसकी इच्छा थी? अब रेन बारिश की इच्छा थी, कि ड्रेजिल फुहार की इच्छा थी, कि वाटर पानी की इच्छा थी, कि हैवी भारी की इच्छा थी। तो इसमें आंसर आपका ये होगा, रेन की इच्छा थी। चलिए, दूसरा दिया हुआ है, द वर्ड अनफॉर्चुनेटली मीन्स, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से कह लीजिए। तो विद डिप्रेशन हैरान होकर, सैडली दुखी होकर, ट्रूली सत्य रूप से, अनलिकी भैया सही है, अनलिकली लगा दीजिए, अनलिकली सही है, बन गया। ऐसे है, व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट्स इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज, लेंचो ने अपने पत्र का जवाब क्या मांगा था, उसे क्या चाहिए था? 100 पेंस चाहिए था, कि 100 पेसेस चाहिए था, कि 75 पेसेस चाहिए था, कि 100 पैसे चाहिए था। तो आंसर आपका बी है, 100 पेसेस चाहिए था। जो विदेशी सिक्के होते हैं उसकी जरूरत थी उसको। 12 नंबर सवाल पे, 12 नंबर सवाल का आंसर देखिए क्या होता है। क्वेश्चन दिया गया है, द अथर वाज सराउंडेड बाय द वर्ल्ड लीडर्स बिकॉज, अथर को, लेखक को घेर लिया गया था चारों तरफ से संसार के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनके द्वारा। क्योंकि ही हैड बिकम द प्रेसिडेंट, क्योंकि वो राष्ट्रपति बन चुके थे सॉरी। ही वाज एन ऑनर्ड गेस्ट, वह एक सम्मानित मेहमान थे। द वियर लीडर टू ऑनर हिम, वहाँ उन्हें सम्मानित किया जाता था, सी नंबर का। और डी है, दे रिप्रेजेंटेड देयर कंट्रीज, वह अपने अपने देशों को मतलब कि स्पष्ट करते थे, जो था उनके बारे में बताते थे। तो सबसे जो सटीक आंसर आपका, ही हैड बिकम द प्रेसिडेंट, ये पार्ट सही है आपका, हो गया। ऐसे ही एनी गेट्स, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। एनी गेट्स अ लिटिल डिप्रेस्ड बिकॉज शी डज नॉट हैव ए रियल फ्रेंड, पहला है शी कैन नॉट टॉक एट ऑल, दूसरा है शी हैज नो नियर टू डियर, शी वुड नॉट हैव ए फ्रेंड। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला आंसर सही है आपका, ये शी डज नॉट हैव ए रियल फ्रेंड, उसके पास कोई वास्तविक सहेली नहीं थी। तो पहले का आंसर ये होगा, समझ गया ना। अगला है आंसर 14 से लेकर के और भैया 15 तक क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक 4 लाइन की कविता दी गई है, इस कविता को पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर नीचे दिया गया है उसी में से देना है। द वे ये क्रू सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी एक कौवा आता है और धतूरे के पेड़ पर बैठता है, धतूरा का पेड़ जब हिलाता है तो बहुत से वहाँ से क्या होते हैं, बर्फ के कण गिरने लगते हैं।
अब क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, व्हाट डिड इट शेक डाउन, वह हिलाकर क्या गिराता है, तो डस्ट ऑफ स्नो। देखो सी सही है आपका। ऐसे है, व्हिच वर्ड इज रेफर्ड टू हियर, यहाँ किस तरह के पक्षी की बात की गई है, तो क्रो भैया, कौवे की बात की, ये सही है, ये सही है आपका। इस पर गौरैया की नहीं, नाइटिंगेल, कुक्कू कोयल के नहीं, बुलबुल के नहीं, केवल कौवे की बात की गई है, ये सही है। अब अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन्स इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आशय क्या है आपको बेटा, यहाँ सप्लीमेंट्री रीडर जिसे कहते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके जवाब आपको मतलब कि बताना है। किसमें बताना है, जो 4 ऑप्शन दिए गए जो सही है उसमें बताना है। देखिए पहला है, ट्रेकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रेकी की वास्तविक जो प्रॉब्लम थी क्या थी, वास्तविक प्रॉब्लम क्या थी, उसे क्या था, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, वो ज़्यादा भोजन कर गया था इसलिए उल्टी कर रहा था, उससे कॉलरा हो गया था, और उसका प्रॉब्लम क्या था, मलेरिया हो गया था या फीवर हो गया था। तो भैया ऑप्शन आपका कौन सा सही, जानते हैं कौन सा सही है, सी सही है, सी वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, उसे ज़्यादा भोजन कर रहा था, उल्टी कर रहा था। 17 नंबर है, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, क्लिनिक पर मेडिकल पर गया था तो डॉक्टर ने उसे ट्रिकी जो कुत्ता था उसको क्या दिया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिया था, इंजेक्शन दिया था, नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिन तक कोई भोजन नहीं दिया था, और चॉकलेट्स दिया था। तो भैया सी सही है, नो फूड फॉर 2 डेज, सी नंबर सही है आपका। फिर अगला है 18 नंबर, गिरफिन एंटर द स्टोर, गिरफिन ने स्टोर में प्रवेश किया था क्योंकि he wanted to escape the boys following him, वह छिपना चाहता था जो बच्चे उनका पीछा किए हुए थे। he was escaping his landlords whose house he had burned down, वह छिपना चाहता था अपने जमींदार से या मकान मालिक से जिसके घर को उसने आग लगा दिया था। he had no home and clothes, उसके पास न घर थे न कपड़े थे, और इट वाज बिटरली कोल्ड एंड ही नीडेड क्लॉथ्स, ये सही है आपका, ठंडी बहुत थी और उसे कपड़े की जरूरत थी अतः वो घुस गया था, डी नंबर सही है आपका। ऐसे 19 नंबर दिया गया है, गिरफिन वाज ये लैंडलॉर्ड, गिरफिन कौन था, जमींदार था कि वैज्ञानिक था कि शॉपकीपर था कि क्लर्गी में पादरी था, तो क्या था वह बी था, साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। अगला क्वेश्चन दिया गया है भैया 20 नंबर क्वेश्चन है, गिरफिन रिवेल्ड, गिरफिन ने स्पष्ट किया था हिमसेल्फ, अपने आप को, एज ए फुलिश पर्सन, बेवकूफ़ आदमी, ब्रेव मैन, बहादुर आदमी, डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान आदमी, और सेंसाइबल पर्सन, बहुत बुद्धिमान आदमी। तो भैया सी सही है, डिसऑनेस्ट पर्सन। हमें भी आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन बखूबी समझ में आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको इस बार जो मिलेगा ना, आपको मॉडल पेपर के तरीके से मैं दे रहा हूँ, आपको ऐसे क्वेश्चन, आपको 20 क्वेश्चन चूज करके उसका ऑप्शन भरना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में गोला करना होगा। हम जानते हैं कि आपको ऐसा 10 पेपर दिया जाएगा तो आप ऐसे आंसर कर पाएंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।